Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, we have learning our first lesson and this is the fifth video of this lesson. We have learned fourth video and fifth para of this lesson. Today we have to start from sixth para and from here. Okay. एज द ईयर्स रोल्ड बाई हमने 5 पैरा पिछले वीडियोज़ में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान जाते हैं कि जो राइटर होते हैं खुशवंत सिंह, वे अब गांव से अब शहर में सेटल हो गए हैं। अब इनके और इनकी दादी की दोस्ती में थोड़ी बहुत टर्निंग पॉइंट आ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं राइटर कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष जैसे जैसे वर्ष बीतता गया। देखिए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, वी सॉ लेस, हम कम देखने लगे ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, अर्थात हम एक दूसरे से कम मिलने जुलने लगे। जब शहर में आए राइटर और उनकी दादी माँ उनके माता पिता के साथ रहने के लिए, तब कह रहे हैं कि वर्ष जैसे जैसे बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलने जुलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो वो फॉर सम टाइम सी यूज, देखिए फॉर सम टाइम कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड, वे लगातार, सी कंटिन्यूड वो लगातार मुझे, वेक मी अप, मुझे उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। कह रहे हैं कुछ समय तक वे मुझे लगातार उठाया भी करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। और होता क्या था, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था कहाँ से, स्कूल से, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वे मुझसे पूछा करते थे कि जब मैं स्कूल से वापस आता था तब मेरी दादी माँ मुझसे पूछा करती थी कि मैंने स्कूल में क्या सीखा, टीचर ने उन्हें क्या सिखाया। देखिए, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, उस दिन टीचर उन्हें क्या सिखाए, वो उनकी दादी माँ पूछते थे। आपके घर पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे पूछते होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फिर राइटर क्या कह रहे हैं। 1 मिनट। देखिए, आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था। क्या बताता था? जब कोई पूछती थी कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा जाता है, तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या सिखाते, तो वही बताते थे अपनी दादी माँ को कुछ इंग्लिश के शब्दों को, और लिटिल थिंग, थोड़ा बहुत, ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ा बहुत पश्चिमी, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में उन्हें बताता था। और क्या क्या बताता था, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और पृथ्वी के, वर्ल्ड मतलब संसार के गोल होने के बारे में मैं यह सब उनको अपनी दादी माँ को बताता था। ETC, ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं अपनी दादी माँ को बताता था। अब होता क्या है, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी बातें उन्हें दुखी करती थी। क्यों दुखी करती थी? क्योंकि सी कुड नॉट हेल्प मी, क्योंकि वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी विथ माई लेसन, उनके लेसन मतलब उनके पाठों में वो उनकी सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दुखी हो जाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे जो वे मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और निराश हो जाती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग, कि थोड़ी भी ज्ञान नहीं दी जाती अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, और निराश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इन इंग्लिश स्कूलों में भगवान और धार्मिक शास्त्रों के बारे में थोड़ी भी कुछ बताया नहीं जाता, शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वो निराश हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन, क्या कह रहे हैं, वन डे आई अनाउंस दैट वी वेयर गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया, आई अनाउंस मैंने बताया, घोषणा की कि वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें म्यूज़िक का लेसन सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब वे बहुत ही परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए, द म्यूज़िक हैड लूड एसोसिएशन, लूड एसोसिएशन मतलब होता है कोई विचित्र संबंध, अर्थात अशोभनीय
चीज़, मतलब कि उनके लिए म्यूजिक का संबंध अशोभनीय चीज़ों से होता है। उनके लिए फॉर हर, उनके लिए संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से होता है। इट वाज द मोनोपॉली, मोनोपॉली मतलब एकाधिकार। उनके लिए मतलब उनकी दादी माँ सोचती थी कि यह केवल हार्लॉट्स मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, मतलब वेश्याएँ एंड बेगर्स। उनकी दादी माँ के लिए जो गीत संगीत होता है वो केवल और केवल हार्लॉट एंड बेगर्स के लिए होता है, अर्थात वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है। बस उन्हीं पे इसका अधिकार है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और सज्जन व्यक्तियों के लिए संगीत का कोई मतलब नहीं होता है। इनके लिए संगीत से कोई लेना देना नहीं। तो ये उनकी दादी माँ का क्या था, व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब वो ऐसा सोचती थी। एंड अब देखिए, सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब राइटर ने कहा कि मेरे स्कूल में इंग्लिश संगीत सिखाया जा रहा है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब था। लेकिन हर साइलेंस मीन, लेकिन उनके शांत होने का मतलब डिसअप्रूवल, अस्वीकृति था, अर्थात उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट की। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद अब वे मुझसे बहुत ही कम, रेयरली मतलब कभी कभी, दुर्लभ, कभी कभी मुझसे बात करती थी। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। कह रहे हैं वर्ष बीतता गया, अब हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने लगे थे। वर्ष बीतता गया, अब हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने लगे थे, और वे मुझे कुछ समय तक उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। जब मैं स्कूल से वापस लौटा था तब वे मुझसे पूछा करती थी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया। तब वे मुझसे पूछती थी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया। तब वे बोलते थे, ये बताते थे, उन्हें बताते थे, क्या बताते थे, कुछ इंग्लिश के शब्दों को और थोड़ी बहुत पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताते थे। क्या बताते थे, ग्रेविटी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में और पृथ्वी के गोल होने के बारे में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपने दादी माँ को बताते थे। ये सारी बातें उन्हें दुखी करती थी क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि इन सब चीज़ों की सहायता वे राइटर को नहीं कर सकती थी, तथा उनके पाठों में वे उनकी सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए वे दुखी हो जाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करती थी जो इन इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। ठीक है, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे इंग्लिश स्कूल में सिखाए जाने वाले चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और निराश हो जाती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग, कि इन इंग्लिश स्कूलों में अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, भगवान और ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, इसलिए वे निराश हो जाती थी। एक दिन जब मैंने यह बताया, यह घोषणा की कि वी वेर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमें इंग्लिश लेसन सिखाया जा रहा है, म्यूज़िक लेसन सिखाया जा रहा है, तब उसके बाद शी वाज वेरी डिस्टर्ब, तब वे बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, वे बहुत ही निराश हो गई। टू हर, उनके लिए जो म्यूज़िक था वह अशोभनीय चीज़ों से संबंध रखता था, अर्थात संगीत जो गाना बजाना होता है वो केवल अशोभनीय चीज़ों के साथ संबंध रखता है। इट वाज द मोनोपॉली, उनके लिए, उनकी नज़रों में यह केवल वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और जेंटल सज्जन मनुष्य से इसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थात कोई भी लेना देना नहीं होता है, अर्थात सज्जन मनुष्य गाना बजाना नहीं करते हैं। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब राइटर ने कहा कि उनके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साइलेंस, उनकी जो शांति थी, इसका मतलब क्या था, डिसअप्रूवल, नाराज़गी। शी रेयरली टॉक टू मी, उसके बाद वे राइटर से बहुत ही कम मिलते जुलते थे। आई होप आपने ये पैरा समझा होगा, अच्छे समझ में भी आया होगा। दूसरा पैरा पढ़ने का मतलब वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस दूसरे पैरा को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।